अगर तुमने इस वीडियो पर ये सोचकर क्लिक करा है कि मैं भी तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह कुछ ऐसी गूगल से चेपी हुई 5 लाइनें बताऊंगा एंड उसे फॉलो कर कर तुम 1 महीने के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे। मतलब तुम्हें अगर बॉडी बनानी है तो तुम 1 महीने के अंदर जिम जाकर वर्कआउट करके बॉडी बना लोगे। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम 1 महीने के अंदर किसी ना किसी आइडिया से बहुत सारे पैसे कमा लोगे। बट द एक्चुअल ट्रूथ इज़ दैट कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें काम कर रही होती तो हर गली का हर तीसरा इंसान सक्सेसफुल होता। बट द एक्चुअल ट्रूथ इज़ दैट जल्दी कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एंड जिस चीज़ के लिए वो लोग लैक करते हैं, यानी कि जिस चीज़ पर मेन प्रॉब्लम है, उसके बारे में यूट्यूब पर कोई भी बात नहीं करता है। तो ये वीडियो तुमने कभी भी नहीं देखी होगी एंड इस चीज़ पर तुमने कभी भी फोकस नहीं करा होगा। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी डिटेल डीप गाइड जिसकी वजह से तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो सक्सेसफुल होने के लिए इन 30 डेज़। तो अब चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम्हें घूम फिर के 6 महीने बाद दोबारा ही यूट्यूब पर सर्च करना है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन 30 डेज़, तो तुम इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर तुम अपनी सक्सेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब बात करते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर तुम लैग कर रहे हो। स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग हमेशा 10 चीज़ों पर ध्यान दे देंगे लेकिन कभी भी रूट कॉज पर ध्यान नहीं देंगे। एक एग्जाम्पल समझो, अगर चोट तुम्हारे पैर पर लगी हुई है एंड तुम डॉक्टर से जाकर अपने हाथ पर पट्टियाँ करवा रहे हो, अपने हाथ पर बैंडेज लगवा रहे हो, दवाई लगवा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पैर की चोट ठीक हो जाएगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी रूट कॉज, तुम्हारी रूट प्रॉब्लम ही तुम्हारे पैर पर है एंड तुम अपने हाथ पर ध्यान दे रहे हो। सेम गोज विद द सक्सेस। तुम दुनिया भर की मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, तुम दुनिया भर के गाइड्स देखते हो, रूटीन कैसे बनाए, टाइम टेबल कैसे बनाए, लेकिन कभी भी रूट कॉज पर ध्यान नहीं देते हो। अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, अगर मैं तुम्हें रोज़ अपने घर से उठाकर जिम पहुँचा दूँ, क्या तुम रोज़ वर्कआउट नहीं करोगे? तुम एक बार जिम में घुस गए, तुमने एक बार वेट उठा लिए तो तुम वर्कआउट ज़रूर करोगे। अब चाहे वो कम करो या ज़्यादा करो, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन करोगे ज़रूर। एंड दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। मतलब तुम रोज़ थोड़ा ही थोड़ा करोगे लेकिन कंसिस्टेंटली रोज़ रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करोगे। लेकिन मेन चीज़ आती है, मेन प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग पॉइंट। जब तुम अपने बेड से उठते हो, तुम्हें जिम के कपड़े पहनने हैं, तुम्हें जूते पहनने हैं, तुम्हें चल कर जिम तक जाना है, उस चीज़ पर 80% लोग हार जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड, हमारा दिमाग बहुत ही हरामी है, बहुत कुत्ता है। इसे हमेशा डांट कर रखो, इसके ऊपर कंट्रोल लेके रखो। तुम्हें इसकी बात नहीं सुननी है, तुम्हें इसको अपनी बातें मनवानी है। जब तुम बेड पर लेटे रहते हो एंड तुम्हें पता होता है कि अब 6 बजे जिम जाना है या किसी भी टाइम पर जिम जाना है, तुम्हारे माइंड में 15-20 मिनट पहले ही ऐसे थॉट्स आएंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आज जिम जाना रहने देता हूँ क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। आज जिम जाने के लिए रहने देता हूँ क्योंकि मैं अच्छे से रिकवर नहीं हुआ हूँ। आज जिम जाना रहने देता हूँ क्योंकि कभी कभी रेस्ट भी चाहिए होता है। ऐसी फालतू फालतू चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है जिससे तुम्हें स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ जिम का एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम इसे किसी से भी एसोसिएट कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो, चाहे वो तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग हो, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस हो। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार तुम प्रोसेस में घुस गए तो दिक्कत नहीं होती है। जब तुमने स्टार्टिंग में स्कूल जाना चालू करा था तो तुम सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रोते थे, लेकिन जब तुम एक बार स्कूल में घुस जाते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, तो तुम्हें वो चीज़ें याद भी नहीं रहती थी। विच प्रूव्स कि तुम्हें स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, ना कि उसे कंटिन्यू करने में। तो हमें हमारा प्राइमरी फोकस स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है कि तुम्हें अपने गोल को अचीव करने के लिए, तुम्हें अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करनी है, तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, तुम अपनी स्टार्ट स्मूथली कैसे कर सकते हो। तो तुम्हारे दिमाग में कोई भी नई चीज़ या कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली करते हुए स्टार्ट करने से पहले जो फालतू फालतू थॉट्स आते हैं उसे कैसे हटाए एंड अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें इन 30 डेज़ के अंदर कि तुम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले घबराओ नहीं। तो एक रूल है जिसका नाम है 2 मिनट्स रूल। ये रूल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन कोई भी इसको अच्छे से फोकस नहीं करता है। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर तुमने इसको फोकस कर लिया तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। एंड मैंने भी अपनी चीज़ को कंसिस्टेंटली करना इसी की वजह से सीखा है। मैं रोज़ अपने चैनल पर एक वीडियो डालता हूँ एंड कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, मैं दिमाग में सोचता हूँ कि भाई आज रहने देता हूँ, कौन माइक लगाएगा, कौन ट्राइपॉड लगाएगा, कौन स्क्रिप्ट देखेगा, कौन कैमरा ऑन करके वीडियो बनाएगा। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाती है एंड इसकी वजह से मेरे दिमाग को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत हार्ड काम है एंड मैं पहले ही एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। लेकिन इतना सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 मिनट रूल में तुम क्या करते हो, तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग में ये बिठाना है कि मुझे कोई भी काम सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि अगर मुझे जिम जाना है तो मुझे जिम नहीं जाना है, मुझे सिर्फ जूते पहनने हैं, कपड़े पहनने हैं एंड सिर्फ जिम तक चल के जाना है एंड उसके बाद वापस घर पे आना है। बस अपने दिमाग में इतनी चीज़ रखो। एक और एग्जांपल बताता हूँ, मुझे अगर वीडियो बनानी है
तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे माइक लगाना है, ट्राईपॉड लगाना है, स्क्रिप्ट देखनी है एंड वीडियो बनानी है। मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुझे ऊपर आके ट्राईपॉड लगाना है, माइक लगाना है, कैमरा ऑन करना है, बस। उसके बाद कैमरा बंद करके वापस नीचे। ये होता है 2 मिनट रूल। इसे तुम पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपनी बुक्स खोलनी है, चैप्टर देखना है, नाम पढ़ना है, ख़त्म। बुक बंद करके रखनी है। स्टार्टिंग के 4-5 दिन तुम सोचोगे कि इतना ईजी काम है एंड मैं इसे टाल क्यों रहा हूँ। तुम इसे प्रोकास्टिनेट करना ही छोड़ दोगे एंड इसकी वजह से तुम स्टार्टिंग पॉइंट पर मास्टरी हासिल कर लोगे। यानी कि तुम्हें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें वो सारे टास्क बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो एक चीज़ बैठ जाएगी कि तुम्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए काम करना है एंड 2 मिनट काम करना बहुत ईजी होता है। एंड उसकी वजह से तुम्हारे माइंड में डोपामिन आएगा, उससे तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ अचीव कर रहे हो। एंड एक बार अगर तुम्हारे दिमाग में वो सेंस ऑफ अचीवनेस आ गई कि तुम कुछ अचीव कर रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तो वो अपने आप तुम्हारे माइंड को रीप्रोग्राम करता है सक्सेसफुल बनने के लिए। यानी कि तुम रोज़ 2-2 मिनट सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हारे माइंड को लगेगा कि चलो अब और ग्रो होते हैं। अब तुम 2 मिनट के लिए जिम जाओगे, चल कर आओगे, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि चल अब जिम के अंदर भी घुस एंड वेट उठा। तुम जब 2 मिनट के लिए अपनी कॉपी खोलोगे, अपनी बुक्स खोलोगे, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा अब सिर्फ हेडिंग या टाइटल नहीं, 4-5 पेज पढ़ने हैं। अगर तुम्हें वीडियो बनानी है तो तुम ये नहीं सोचोगे कि अब तुम्हें सिर्फ ट्राईपॉड या माइक लगाना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये पुश करेगा कि कैमरा ऑन कर एंड वीडियो बना एंड उसे अपलोड कर। ये होती है माइंड की रीप्रोग्रामिंग। इस चीज़ के बारे में पूरे यूट्यूब पर कोई भी बात नहीं करेगा एंड दैट्स द रूट कॉज कि तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हो, क्योंकि स्टार्ट करने में ही 90% दिक्कत आती है। एंड अगर तुमने इसी में मास्टरी हासिल कर ली तो एवरीथिंग इज़ ईजी। वो जो बाद के उतार चढ़ाव आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके बारे में भी मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट करो। एंड 30 डेज़ में अगर तुमने इस चीज़ पर मास्टरी ले ली तो तुम कुछ भी कर सकते हो एंड 30 डेज़ बाद तुम अपने आप का एक नया सेल्फ वर्जन देखोगे। अब तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि तुम इसे यूज़ कैसे कर सकते हो सक्सेसफुल बनने में। तुम्हें वर्कआउट करना है, उसके लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल बता दिया। तुम्हें मेडिटेशन करनी है, तुम मेडिटेशन के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठो एंड उसके बाद उठ जाओ एंड 1-2 हफ्ते तक यही करो। तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में तुम्हें अपने आप लगेगा कि मैं 5 से 10 मिनट करता हूँ मेडिटेशन। तुम्हें पढ़ाई करनी है, 2 मिनट बुक्स खोलो, पढ़ो, रख दो। तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में तुम्हें अपने आप लगेगा कि मुझे और पढ़ाई करनी है। तुम्हें कोई गोल पर काम करना है, तुम्हें अपने बिजनेस पे काम करना है, तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है, 2 मिनट के लिए करो। तीसरे चौथे हफ्ते में तुम्हें अपने आप लगेगा कि बस अब मुझे इसे और इम्प्रूव करना है, मुझे इसे और ग्रो करना है। तो ये थी बेसिक मोटी चीज़ कि तुम अपने दिमाग को 1 महीने के अंदर रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हो सक्सेसफुल होने के लिए। एंड आई होप मैंने तुम्हें बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया एंड तुम ईजिली समझ गए होगे। स्टिल अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लो एंड इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। आई होप तुम इस वीडियो को समझ गए होगे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ एंड 30 डेज़ के अंदर तुम अपने माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हो सक्सेसफुल बनने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम्हें मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग चाहिए तो तुम नीचे जाकर इंस्टाग्राम पे क्लिक करके मुझे DM कर सकते हो एंड मैं तुम्हें बाकी सारी डिटेल्स भेज दूंगा। मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।